नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें क्वार्टर वन के रिजल्ट के साथ, तो दालमिया भारत का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो उसके अंदर 171% की अच्छी तेजी रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 145 करोड़, जो इस साल हो चुका है 393 करोड़ रुपीस, यानी कि काफ़ी अच्छी तेजी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही, 0.4% की तेजी रही है। पिछले साल था 3621 करोड़, तो इस साल हो चुका है 6636 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इंपैक्ट होती है आज के दिन। नेक्स्ट बात करूँ JSW इंफ्रा, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 31% की तेजी रही है, 385 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूँ तो उसके अंदर भी 21% की अच्छी तेजी रही है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल का क्वार्टर वन में 1224 करोड़ रुपीस रहा है, यानी कि कंपनी का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा रहा है। इसका स्टॉक प्राइस के ऊपर अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट बात करूँ श्याम मेटलैक्स की, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 6% की अच्छी तेजी रही है, 292 करोड़ के साथ। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूँ तो उसमें भी 22% की अच्छी तेजी रही है, 4419 करोड़ के साथ। कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इंपैक्ट होती है। और कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है 1.80 रुपीज़ पर शेयर का। नेक्स्ट बात करूँ M&M फाइनेंस का, उनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3% की तेजी रही है, 530 करोड़ के साथ। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूँ तो उसमें भी 20% की तेजी रही है, 2267 करोड़ के साथ। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो आज के दिन उनकी इंपैक्ट दिखती हुई नजर आ रही है। कंपनी के इन्वेस्टर को कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 2.5% के अराउंड की गिरावट रही है। और अभी मार्केट चालू है, इसलिए मार्केट खत्म होते होते क्लोजिंग प्राइस अलग हो सकती है। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में करीब 22% की अच्छी तेजी रही है, 144 करोड़ के साथ। और टोटल टोटल इनकम की बात करें तो उसमें भी करीब 14% की तेजी रही है, 1850 करोड़ के साथ, यानी कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इंपैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ क्लोज बेंगलोर, यानी कि कंपनी की जो ब्रांड नेम है वो है लीला होटल्स के नाम से। होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी का स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 34 करोड़ के आसपास रहा है। और कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो उसमें भी 21% की ऐसी तेजी रही है, 93 करोड़ के साथ। और कंपनी का पिछले साल क्वार्टर वन में नेट प्रॉफिट था 10 करोड़, यानी कि करीब 200% के अराउंड तेजी रही है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 2.30% के अराउंड लीला होटल्स यानी कि क्लोज बेंगलोर के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेजी रही है। नेक्स्ट बात करूँ SML Isuzu, इनके स्टॉक प्राइस में भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 44% की अच्छी तेजी रही है, 67 करोड़ के साथ। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूँ तो उसमें भी 13% की अच्छी तेजी रही है, 846 करोड़ के साथ, यानी कि कंपनी का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हैं करीब 6.5% के अपसाइड के ऊपर कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है, यानी कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। SML Isuzu में करीब आज देख सकते हैं करीब 6-7% के अराउंड तेजी रही है। नेक्स्ट बात करूँ तो कोलगेट पाम ऑयल, आप सबको पता है कि कोलगेट कितनी बड़ी ब्रांड है। आप सब लोग और हम सब लोग कोलगेट के प्रोडक्ट कोई ना कोई यूज़ करते होंगे। कोलगेट कई सारी चीज़ें बनाती है हाउस होल्ड के रिगार्डिंग। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 12% की गिरावट रही है, 321 करोड़ के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। और कंपनी की टोटल इनकम की बात करूँ तो 5% की गिरावट रही है, 1452 करोड़ रहा है कंपनी की टोटल इनकम, यानी कि कंपनी का रिजल्ट तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 3% के अराउंड गिरावट होती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ टाइटन आज फोकस में है, क्योंकि उन्होंने 67% का स्टेक अक्वायर कर लिया है UAE बेस्ड दमास ज्वेलरीज में, यानी कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बेस्ड दमास ज्वेलरी है उनके अंदर टाइटन ने करीब 67% की मालिकाना हक परचेस कर लिया है। इस वजह से अब टाइटन अपने जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने वाली थी वो अब करना शुरू कर चुकी है। यह कंपनी के CK वेंकटरमन जी ने कहा है, MD और डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि कंपनी दमास का एक्विजिशन कर गई है 67% के आसपास। तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से अब कंपनी इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं दिख रही, क्योंकि करीब 0.30% के अराउंड गिरावट रही है कंपनी के टाइटन के स्टॉक प्राइस में। अब देखते हैं आने वाले दिनों में या फिर इसका जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है।
अगले 2-3 क्वार्टर के बाद देखेंगे हम कंपनी की एक्सपेंशन के बाद कंपनी की ग्रोथ क्या रहती है और कंपनी इसी वजह से तेज़ी से चलती है या फिर नहीं। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।